जय सच्चिदानंद। मनुष्य जानते हैं कि वाणी के 4 विभेद है। यह विभेद कहा, भेद नहीं कहा, विभाग है। इनमें 3 रहस्यमय गुफा में छिपे हैं। रहस्यमय गुफा यानी अंतःकरण, अंदर छिपे, बाहर नहीं है। और एक मनुष्य वार्तालाप में बोलता रहता है, उसे वैखरी वाणी कहते हैं। वैखरी वार्तालाप में बोली जाती है, यह मनुष्यों की है। देवताओं की 3 वाणियां हैं जो रहस्यमय गुफा में छिपी रहती है। ये 3 है, मध्यमा, परा और पश्यन्ती। इन 3-4 वाणियों से 4 वेद बने हैं। इस ब्रह्मांड की संचालन व्यवस्था में 4 ऋषि काम करते थे। शतपथ ब्राह्मण में उनके नाम वसु, रुद्र, आदित्य और इंद्र कहे जाते हैं। रहस्य यही 3 वाणियों का मार्ग जानता हो तो उनकी व्याख्या 4 वेदों की ऋचाओं में और देवताओं के साथ जुड़ी हुई विभूतियों में खोजनी चाहिए। मध्यमा वाणी वह है जिसमें शब्दों का उच्चारण तो नहीं होता पर संकेतों से अभिप्राय प्रकट होता है। चेहरा पर एक प्रकार का दर्पण माना गया है, उस पर विचारणीय दौड़ती और भावनाएं छाई रहती है। उन्हें पढ़ा जा सकता है और मनोस्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। परावाणी वह है जो विचारों के रूप में मस्तिष्क में चलती रहती है। यह कहा गया है, विचार के रूप में मस्तिष्क में चलती रहती है। परा तो वैसे नाभि में है, मगर उनकी अभिव्यक्ति ऊपर होती है, तो ज्ञान कोशों ऊपर है, माइंड में है। तो उनके द्वारा ही विचार जब हृदय में प्रकट होता है तो ज्ञान कोशों का अनुभव करने के बाद ही वो प्रकट होती है। क्योंकि हमारा माइंड में जो कोश है उस ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति है। इस हिसाब से इस ऋषि ने यहाँ कहा है। इसका प्रत्यक्ष प्रकटीकरण तो मुखाकृति से भी नगण्य होता है, पर उनका प्रभाव दूसरों पर पड़ने में कभी कमी नहीं आती। विचार प्रवाह एक सीमित क्षेत्र पर ध्रुव की तरह फैला रहता है, उसका प्रभाव काम करता है। धूप और छाया के मध्य में जो अंतर पाया जाता है वही भले बुरे विचारों का होता है। सत्संग और कुसंग में आवश्यक नहीं कि वार्तालाप द्वारा ही सब कुछ कहा सुना जाए। विचारों की विद्युत तरंगे समीरवर्ती लोगों तक पहुंचती है और उन्हें परोक्ष रूप में अपनी प्रेरणा से अवगत एवं प्रभावित करती रहती है। इनको हम क्लियर फोटोग्राफी के द्वारा भी जान सकते हैं। जो परावाणी के स्पंदनात्मक उत्पन्न होते हैं, सामने वाले व्यक्ति के आभा मंडल में शुरुआत में वो प्रकट होते हैं। उनके बाद जो आभा मंडल है उनके भी कण है। जो कण है उसी तरह ये स्पंदनाएं वो लेते हैं। कहने का तात्पर्य है, आप सत्वगुण हो, पॉजिटिव हो, सामने वाला व्यक्ति भी जब पॉजिटिव होता है तब आदान प्रदान स्पीड में होने लगता है। गलती कहाँ होती है? आपने अच्छा प्रतिभाव वाणी के द्वारा मन में सोचा। परावाणी मन में होती है, अंतःकरण में अंदर होती है। वहाँ से जो भाव सोचा, जब आपके और आभा मंडल से सामने वाले व्यक्ति की ओर जाता है तब वहाँ आभा मंडल कैसा है, इसी तरह उस स्पंदन को वो पकड़ेगा और प्रत्याघात देगा। जिस तरह कोई आता है तो ऑफिस में कहा जाता है, भाई फलानी व्यक्ति आई है, ऐसा होता है। इसी तरह ये तरंग तो गया,
मगर आपके जो अनुचर है, आपके जो आभा मंडल है, उनमें कौन सा प्रकट होता है? वहाँ नेगेटिव, पॉजिटिव, या उनके भी विभाग है, ग्रीन, येलो, ब्लू या वाइट। ये स्पंदन वहाँ कैसे जो करंट है उनके साथ कनेक्ट होता है, ऐसा ही संदेशा मगज तक पहुंचेगा। आपने अच्छा कहा, अच्छी व्यक्ति की, मगर वो व्यक्ति का उस समय मानो कि ग्रीन कलर है, लागनशील है, तो संदेशा पहुंचाने वाले जो ज्ञान कोश है मगज को वैसा ही संदेशा देंगे जैसा वो अनुचर ने कहा, और जैसा वहां व्यक्त हुआ ऐसा ही मन व्यक्त करने लग गए। आंसर ऐसा ही आएगा भाई, जो संदेशा आया है आप ऐसा ही प्रत्युत्तर दोगे। वहां कुछ व्यक्त हुआ और जाते समय वहां कहाँ टच हुआ, इनके हिसाब से ही आपका मन आंसर देगा। तब हम कहते ने આપણે ગુજરાતમાં હાડલાને હુમલો થઈ ગયો, એટલે હું સારું કહેતો હતો, પહેલા ખોટું પકડ્યું। गड़बड़ होने की बात में कई सूक्ष्म है, सबके जानकारी में नहीं आती। जो जानते तो समझ लेते भाई कुछ गड़बड़ हुई है, मैंने अच्छा कहा, उनका प्रत्याघात गलत आया, उनके पीछे कुछ न कुछ गड़बड़ है। मगर हमारा मन ताला होता है, तुरंत आंसर दे देता है, तो और भी गूंचवाड़े पैदा हो जाते। इसलिए मन को शांत ही रखना चाहिए। अनुचर आया, उसने बात की, तो फिर सोचना है भाई उसने ऐसी बात क्यों कही। ऐसा मैं इच्छा नहीं करता कि एक व्यक्ति ने ऐसा कहा होगा, फिर भी ऐसा संदेशा आया तो वहां कुछ गड़बड़ है। ऐसा हम सोचते नहीं, सीधा व्यक्त करते थे। इसलिए जब सभी भारतीय धर्म विज्ञान को जोड़कर आगे चलेंगे, तभी बहुत ऐसी जिनको हम कहते गुंचवाड़ा भरी परिस्थिति नहीं होगी। हिंदी में और कुछ कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग, चलो अंग्रेजी कहिए, मिसअंडरस्टैंडिंग कभी नहीं होगी। दोनों के एक समानता होगी। जब एक समानता वाले विचारदर्शी होंगे, एक समानता की सोच होगी, एक समानता का वातावरण होगा, तब जाके हम एक समानता के, एक कलर के, एक ही व्हाइट तो व्हाइट, ग्रीन तो ग्रीन, ब्लू तो ब्लू, ऐसे होंगे। तो इनके लिए मेहनत कड़ी करनी पड़ेगी। शुरुआत में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, फिर भी हम सफल होंगे। कब? जब हम अंतर से शुद्ध होने के बाद दिन में 2 से 3 बार वाइब्रेशन छोड़ दें। ये जो भी है सब मेरे हैं, मेरे गुरु भाई है, मेरे ही भाई बहन है। मन शांत हो, सबके विचार परमात्मा की ओर पॉजिटिव हो, इसलिए मैंने ये सूत्र दिया है। विश्व में सबका कल्याण हो। अब हम उनसे भी आगे बढ़े, इस ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांड में सबका कल्याण हो। जब ये तरंग सब जगह जाएगा, तभी ये तरंग धीरे धीरे प्रकाश, आज मैंने कहा, आपने भी कहा, हजारों आदमी ने कहा, तो ऐसा वातावरण बनेगा। तो इधर तो आप जो व्यक्त करते हो वो प्रकट पकड़ लेता है। आज नहीं तो कल होगा ही, मगर हम शुरुआत करेंगे तब ना। मैं खुद का ही सोचूंगा, मैं स्वार्थी बनूंगा तो कैसे होगा। सबका कल्याण हो, एक कल्याण हो, एक दुखी हो, तो ऐसे कैसे चलेगा। हमारे भाई दुखी और हम सुखी कैसे हो सकता है। जो उनका है वो भी मेरा होगा। यही सोच समग्र हमारे हृदय में प्रकट होगी, तभी भारत में नंदनवन बन पाएगा। जय श्री राम।